नमस्कार, मैं भूमि। आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, नीट छात्रा मामला जो है वो पहले बहुत ही ज़्यादा चर्चे में था, लेकिन अब धीरे-धीरे वो ठंडे बस्ते में नज़र आता दिख रहा है। हम इस मुद्दे पे बात करें, हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। सर, क्या होगा, न्याय मिलेगा? क्योंकि ठंडे बस्ते में जा रहा है अब ये केस। अब न्याय मिलने की संभावना तो लगभग खत्म हो गई है नीट छात्रा कांड में। और देखिए, यही सीबीआई की रणनीति थी। मैं तो पहले से कह रहा था कि ये सीबीआई की एकदम आजमाई हुई रणनीति है कि टाइम पास करो 2-3 महीने टाइम पास में निकाल दो, उसके बाद मामला ठंडा हो जाएगा, नए नए मुद्दे आ जाएंगे, नई नई घटनाएं हो जाएंगी, लोग भूल जाएंगे। और जब मामला ठंडा हो जाएगा, चुपचाप एक क्लोजर रिपोर्ट दे दो, फाइल बंद करा दो। मुजफ्फरपुर में नवरुणा चक्रवर्ती कांड हुआ था। नवरुणा नाम की एक लड़की की हत्या हो गई थी, भू माफिया ने कर दी थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था जांच करने का। उसमें भी सीबीआई ने यही किया, कुछ महीने टाइम पास किया और फिर फाइल बंद कर दी। अब देखिए, नीट छात्रा कांड में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो था सीबीआई को जांच के लिए, वो ये था कि लड़की के कपड़ों पर जो शुक्राणु मिले हैं, स्पर्म मिले हैं, वो किस व्यक्ति के हैं। ये सबसे बड़ा बिंदु था जांच का। उस पर सीबीआई ने कुछ किया ही नहीं, तो हम उसका झूठ पकड़ने का कराएंगे। इसका झूठ पकड़ने का सबसे बड़ी बात कि अब तक सीबीआई ने नीट छात्रा की मां का बयान नहीं दर्ज किया है ना। और इस पर पिछली बार पोक्सो कोर्ट में सीबीआई को फटकार लगी है और कहा गया है कि आप उसकी मां का बयान तो दर्ज कीजिए। और जो मेरी जानकारी है, अब तक दर्ज नहीं हुआ है। और सीबीआई इसलिए नहीं बयान दर्ज कराया कि नीट छात्रा की मां निशांत कुमार का नाम ले लेगी, पलटू राम के बेटे का नाम। तब तो सीबीआई पर दबाव बढ़ जाएगा कि भाई बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के आप खून का नमूना लीजिए। तो पूरा जो सिस्टम है वो इस केस की लीपापोती में लग गया। देखिए, सीबीआई ने किस तरह इस केस को खराब किया। मनीष रंजन, जो कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मकान मालिक था, जिसको एसआईटी ने गिरफ्तार किया था कांड के कुछ ही 2-4 रोज बाद ही, तो पहले तो एसआईटी ने उससे पूछताछ नहीं की, जबकि कायदे से उसको रिमांड पर लेके पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए थी। और फिर सीबीआई ने भी मनीष रंजन से पूछताछ नहीं की। फिर सीबीआई को डर था कि ये निशांत कुमार का नाम बोल देगा। और कानून ये है कि यदि आप 90 दिनों के अंदर किसी को चार्जशीट नहीं कर पाते हैं तो उस व्यक्ति को बेल मिल जाएगा, डिफॉल्ट बेल मिल जाएगा। सीबीआई ने जानबूझकर इस केस में 90 दिनों के अंदर आरोप पत्र नहीं समर्पित किया। मनीष रंजन बाहर निकल गया, जो एक कड़ी थी वो भी खत्म हो गई। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इंसाफ मिलने की इसमें संभावना दिख रही है। और एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ और इतना भ्रष्ट हमारा सिस्टम है कि पूरे उस केस की लीपापोती कर दी गई और खुलेआम लीपापोती की गई। जी सर, मनीष रंजन को जब 2-4 दिन के बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन फिर भी उससे पूछताछ नहीं हुई। ना सीबीआई ने किया, ना फिर बिहार पुलिस ने किया। तो किस आधार पर उसको इतने दिन तक रखा गया ताकि केस को निपटाया जा सके, लोगों का ध्यान भटके कि हाँ, गिरफ्तारी हो चुकी है? वही है, शुरू में ऐसे ही किया जाता है, जैसे लगे कि हाँ भाई पुलिस की कुछ सरगर्मी है, उसको अंदर किया है, उसको सील किया है, ये है वो है। लेकिन जब एक बार अंदर गया तो उसको अंदर करना तो आपका काम नहीं ना था। आपका काम था कि फिर आप कोर्ट के आदेश से उसको रिमांड पर लेके पूछताछ करते। नहीं तो उसको जेल में भेजने का क्या मतलब था। लेकिन पूछताछ ना एसआईटी ने ना की, ना सीबीआई ने की। और सीबीआई को तो शुरू से एकदम संदिग्ध रहा है इसमें। 2 या 3 बार तो सीबीआई की टीम बदल चुकी है। शुरू में झारखंड इकाई जांच कर रही थी, अभी दिल्ली यूनिट जांच कर रही है। तो सीबीआई तो इतना ज़्यादा राजनीतिक दबाव में है। सीबीआई को यही सुपारी दी गई है, अमित शाह ने दे दी है कि भाई निशांत कुमार को बचाना है। तो सीबीआई अपना टाइम पास कर रही है और न लड़की के माँ का बयान ले रही है, ना समय पर चार्जशीट दे रही है। और जो कहते हैं ना कि एक झूठ का पुलिंदा बना रही है। और वही फाइनली सीबीआई अपना रिपोर्ट बताएगी जो झूठ का पुलिंदा रहेगा। लड़की के जो वकील हैं वो भी, अब उनका कोई स्टेटमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। अब ये तो उनसे सवाल किया जाना चाहिए। बीच में तो जो भी हैं मिस्टर संजय पांडे या जो भी उनका नाम है, आते थे मीडिया में और एक तरह से उन लोगों ने इस केस को जिंदा रखा था। मैं अभी भी चाहूँगा, क्योंकि वो एक अधिकृत व्यक्ति हैं और उस पीड़िता के वकील हैं, मैं चाहूँगा कि उनको आके, यदि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में कुछ कमियां हैं तो उस पर भी रोशनी डालनी चाहिए। वकील हैं वो, तो कानून के जानकार हैं। चलिए, देखिए, जिस तरीके से ये केस अब ठंडे बस्ते में नजर आता दिखा है, क्योंकि लोग भी भूलते जा रहे हैं इस केस को, और शायद यही चाहती थी बिहार पुलिस भी कि लोग इस चीज़ों को भूल जाएं और ये केस वैसा का वैसा ही रहे और जो असली मुजरिम है वो ना पकड़ा जा सके। देखते हैं कि आखिर होता क्या है, और सीबीआई से जल्द ही वापस कोर्ट पहुंचने वाली, वापस से कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, उस पर भी हमें नजर बनी रहेगी। तब तक बने लगते हैं निष्कर्ष भारत। धन्यवाद।